वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो कई बार क्या आपने ऐसा फील किया है कि आप ब्लैंक हो जाते हैं, आप बोलते बोलते रुक जाते हैं, आप बोलना चाहते हैं स्टेटमेंट लेकिन अचानक से आपको शब्द नहीं मिलते। यू आर नॉट फाइंडिंग एक्यूरेट वर्ड्स इन विच यू कैन एक्सप्लेन योर मैसेज। आप अपनी बात को दे ही नहीं पाते, उस तक नहीं पहुंचा पाते हो जहां आपको चाहती है कि मैं तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं लेकिन मुझे इंग्लिश में बोलना है, इसीलिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं आपसे अगर हिंदी में बात कर रही हूं तो भी मैं बहुत स्पीडी हूं, बहुत फास्ट हूं। क्यों हूं मैं? क्योंकि ये मेरी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है। अगर मेरे पास मेरी नेटिव लैंग्वेज है और उसमें मुझे कुछ भी बोलना है तो उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, प्लान करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको किसी और की नेटिव लैंग्वेज में कुछ बोलना है जो आपने सीखनी है अभी, तब उसमें एक्सप्लेन करना है तो ऑफ कोर्स आप ब्लैंक होंगे। शायद ये मेरे ही साथ नहीं है, एक बार बताइए आपके साथ भी होता होगा, आपने औरों के साथ होते हुए भी देखा होगा। काफी सारे ऐसे लोग होंगे, अगर मान लीजिए आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है या आप अपनी क्लासेस में भी जाते हैं और क्लास में आपने किसी अपने कंपेनियन को, पीयर ग्रुप से किसी पर्सन को, क्लास के टीचर को कुछ एक्सप्लेन करते हुए सुना, आपने देखा वो अचानक बोलते बोलते ऐसे साउंड्स यूज करता है, स्टैमरिंग। वाई? बिकॉज हम फंबल करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे थॉट्स होते हैं, हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं लेकिन हमें वर्ड्स नहीं मिलते। आज इस टॉपिक पे मैं बात इसलिए कर रही हूँ, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। किसी भी चीज में फ्लुएंट, हम फ्लुएंसी की बात करते हैं तो फ्लुएंसी इज प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स, वोकैबुलरी, आपके करेक्शन ऑफ द ग्रामर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आपके इंग्लिश का हर पार्ट, हर लैंग्वेज की हर चीज उसके अंदर आ जाएगी। तो हम ब्लैंक क्यों होते हैं, पहले तो हमें ये जानना है और फिर उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ये हमारे पास तीन बातें हैं डिस्कस करने के लिए कि ब्लैंक जैसी प्रॉब्लम, ब्लैंक हो जाना, ये वाली प्रॉब्लम क्यों आती है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं और इसे हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आई हूं। इन सारे टिप्स को शेयर करने के बाद जब आप इन्हें समझेंगे और आप इनके सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करेंगे, आप फंबल नहीं करेंगे, आप ब्लैंक नहीं होंगे, आपकी वो जो क्वांटिटी है ब्लैंक होने की, जो ऑफन फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, वो आपको धीरे 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 गायब हो जाएगी। कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ब्लैंक क्यों होते हैं? हमारे पास एक स्ट्रेस होता है, हमारे ऊपर पीयर प्रेशर होता है कि हमें इंग्लिश में बोलना है। ओ माय गॉड, ये सेंटेंसेस मुझे इंग्लिश में बोलने हैं, क्या मुझे इंग्लिश में बोलना है क्लास में? इस तरह की चीजों को जब हम इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं तो ऑब्वियसली हम स्ट्रेस्ड होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस, जब हम बोल रहे होते हैं वो स्ट्रेस हमारे माइंड पे हावी होता है और हम नहीं बोल पाते, फंबल कर जाते हैं। प्लीज अवॉइड द स्ट्रेस। यार कैसा स्ट्रेस लेना है? किसी से बात करनी है, किसी से कुछ बोलना है, इसमें स्ट्रेस लेने वाली कौन सी बात है? गलत ही तो बोलेंगे, कोई जेल में थोड़ी ना बंद कर देगा गलत बोलने के ऊपर, राइट? सो इंग्लिश में बोलना शुरू करना इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉन्फिडेंट होना इंपॉर्टेंट है, हेजिटेशन को रिमूव करना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हम लोग क्यों फंबल करते हैं, क्यों बहुत ज्यादा हम लोग फील करते हैं कि ब्लैंक हो गए, थॉट्स नहीं मिल रहे, क्या बोले? क्योंकि हम बहुत तेज बोल रहे होते हैं, वी आर गोइंग सो फास्ट। पता है क्यों हम बहुत ज्यादा तेज जाते हैं? हमने कहीं से कुछ पढ़ा, अब हमें वो एक्सप्लेन करना है, हमने उसे माइंड में रट लिया है, हमने उसे समझा नहीं है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया है, हमने उसे एज इट इज वर्ड से उठाया है। तो हम कोशिश करते हैं बहुत जल्दी जल्दी बस डिलीवर कर दो ताकि गलती ना हो, और यही हमारी मिस्टेक है, हम उसमें सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। सो गो स्लो। Whatever you are saying, whatever you are trying to explain, whatever the answer you are giving, please go slow. Don't be fast. Don't be too quick. आप आराम से अपनी बात को रखिए, जो सुनने वाले हैं, जो लिसनर्स हैं, वो आपको सुन रहे हैं तो वो आपको सुनेंगे, इतना टाइम वो आपको देंगे और आपको समझेंगे भी। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पर बात कर रहे हैं जहां बहुत फ्लुएंट लोग हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश वाले लोग हैं, तब भी वो आपकी बात को ये सोचकर समझेंगे कि आप अभी सीख रहे हैं, एंड देन यू कैन बी कॉन्फिडेंट एंड यू कैन गो स्लो, बट डोंट फंबल। ट्राई टू अवॉइड द स्ट्रेस एंड फंबलनेस। अब हम इसकी रेमेडीज करते हैं, क्योंकि ये दो प्रॉब्लम मेनली होती है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है और हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं रटे रटाए को, तो हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें थॉट्स नहीं मिलते। अब आपको इसकी रेमेडी क्या करनी है? ऑफ कोर्स अगर आप टू फास्ट और टू क्विकली बोल रहे हैं तो उसके लिए मैं यही कहूंगी, गो स्लो एंड स्पीक क्लियरली बट स्लोली, ताकि जो आपको समझने वाले लोग हैं वो आपको समझ पाए, राइट? सेकंड स्टेप आपका है, स्ट्रेस लेना ही नहीं है अपने पीयर ग्रुप का। किसी को कैसी इंग्लिश आती है कैसी नहीं, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपको इंग्लिश कैसी आती है और आपको कैसे बोलना है, वो आपका प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या है? पॉज रेगुलरली। जब आप बोल रहे हैं तो एक सेंटेंस के बाद थोड़ा रुकिए। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, इफ आई एम टॉकिंग टू यू, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं आपके सामने हूं और मैं आज आपको गाइड कर रही हूं, मैं आपको पूरा एक इंग्लिश में गाइड करती हूं। हाय फ्रेंड्स, आई नो यू आर फेसिंग चैलेंजेस इन स्पीकिंग फ्लुएंटली विदाउट फंबल। कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल?
मैं आपको आज एक रेमेडी देती हूँ, सोल्यूशन देती हूँ। सबसे पहले जस्ट रिलीज योर स्ट्रेस। अब आपने फ्रेंड्स देखा, मैंने आपको जो ये एग्जांपल दिया इसमें मैंने थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश यूज की टू एक्सप्लेन यू, बट इंग्लिश में मैंने जगह जगह पॉज लिया, एक्सप्रेशंस मेरे सेंटेंसेस में आपको दिखाई दिए होंगे। बस आपको भी यही करना है, वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्राउड और इधर इन द असेंबली और वेर एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, प्लीज गो स्लो एंड बी कॉन्फिडेंट। दो कीज तो हाथ में रख के चलनी है, एक कॉन्फिडेंस की चाबी और दूसरी स्ट्रेस फ्री वाला बॉक्स। अपने बॉक्स के अंदर उस चाबी को बंद करिए, पैक करिए, घर पे छोड़ दीजिए और जहां बोलने जा रहे हैं वहां पर कॉन्फिडेंट होकर बात करिए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है कि वो लोग क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप स्टेज पे खड़े होकर इतने लोगों के सामने उनको एड्रेस कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और यही आपको करना है। रिपीट योर थिंग्स बाय यूजिंग न्यू वर्ड्स। जो भी आप बोल रहे हो, अगर आप उन्हें काउंसिल कर रहे हो या आप उन्हें कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ट्राई टू यूज डिफरेंट वर्ड्स। देखिए, वर्ड्स लर्न करना आपके हाथ में है कि आप कितनी मेहनत अपनी वोकैबुलरी पे कर रहे हो। अगर आप वोकैबुलरी पे मेहनत कर रहे हैं तो आपके पास वर्ड्स हैं, ग्रामर आपने थोड़ी बहुत लर्न की है, टेंसेस की प्रैक्टिस की है तो आपके पास ग्रामर है। जब बोलने का तरीका पता है और क्या बोलना है वो पता है तो फिर टेंशन किस बात की है, किसी बात की नहीं। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए वोकैबुलरी पे एनहांसमेंट के लिए ध्यान दीजिए। अपनी ऑडियंस को रिमाइंड कराते रहिए कि आप क्या डिस्कस कर रहे थे। कोई प्रीवियसली आपने कोई पॉइंट आपने डिस्कस किया वो भी डिस्कस कीजिए, इससे आपको टाइम मिलेगा सोचने का, आपका माइंड ब्लैंक नहीं होगा। आपको ये टाइम मिल जाएगा कि नेक्स्ट पॉइंट मुझे क्या बोलना है, इसलिए उनको क्या कीजिए, प्रीवियस वाला स्टेटमेंट रिमाइंड करा दीजिए। इससे आपको ये चीज, ये गैप मिलेगा कि आप नए सेंटेंस को अच्छे से रिफ्रेज या रिफ्रेम कर पाएंगे, उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। हमेशा अपने पास नोट्स बनाइए, पॉइंट्स को जॉट डाउन करके रखिए, कीवर्ड्स लिखकर लेकर जाइए, हाथ पे लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग देन प्लीज ओपन द पेन एंड राइट एनीथिंग, जस्ट क्लोज इट एंड कीप इट विद यू। जरा सा आपको लगा तो आप यू कैन जस्ट, अभी मेरा ब्लैंक है, यू कैन राइट एनीथिंग, बट इसमें आप एक पॉइंट देखकर यू कैन एक्चुअली गो फर्दर। ये चीज हमें फंबल करने से बचाती है, हमारे माइंड को ब्लैंक होने से बचाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं और अब आपने एनिमल्स के बारे में तो बात करी, अब आप उनको होम्स के बारे में बात करनी है उनके, तो यहां पर आपको नेक्स्ट पॉइंट भूल गए, अब ब्लैंक हो गए कि क्या बोलना था, तो जस्ट राइट डाउन होम्स, एनिमल्स हाउस, एनिमल्स होम, एनिमल्स शेल्टर। इस तरह डाल देंगे ना दो वर्ड भी, तो आपके पास एक इनफ सफिशिएंट मटेरियल होगा आपके माइंड में और आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। यू डू नॉट नीड टू वरी, देन आप ब्लैंक नहीं होंगे। सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी है, कोशिश करिए कि जो कंटेंट आप बोलने जा रहे हैं वो आपको रटना नहीं है, उसको समझ के लर्न कीजिए। डिक्शनरीज हैं, गूगल है, आप उसको प्लीज आप ढूंढ ही सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर मैं यहाँ बैठकर सिर्फ रिसोर्सेज करूंगी, आपको रटवाऊंगी, दैट डजंट मेक सेंस, वो आपका टाइम वेस्ट है। मैं आपको ये बताऊंगी कि उस तरीके को आपको कैसे अपनाना है। अगर आप उस तरीकों को अपना रहे हो तो टेक्निक आपके पास है, चीजें आप कर डालेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, रटना नहीं है, उस चीज को समझना है और अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है। इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती। एक सबसे इंपॉर्टेंट, रीडिंग। रीडिंग आपके रूटीन में होनी चाहिए, बिकॉज वंस व्हेन यू रीड, जितना ज्यादा आप पढ़ते हो उतने ज्यादा वर्ड्स आप कैच करते हैं और वो आपके माइंड में धीरे धीरे कब बैठते चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। इवन नॉट ओनली वर्ड्स, आप हाउ टू फ्रेम अ गुड सेंटेंस इन अ गुड वे, ये भी हम रीडिंग से लर्न करते हैं। सो रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, इंग्लिश स्टोरीज, कोई भी, या यूट्यूब वीडियोस में भी जो इंग्लिश स्टोरीज होती हैं आप उन्हें जरूर पढ़िए। आपको यूट्यूब है हेल्प करने के लिए, मैं यूट्यूब पे हूं और यूट्यूब भी है, तो दोनों ही हम आपको हेल्प कर रहे हैं। प्लीज यू डू दैट। नाउ थिंक इन इंग्लिश, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने जब आप मन में हिंदी बोल रहे होते हो तो इंग्लिश की प्रैक्टिस कहीं मिस हो जाती है। जो आप मन में सोच रहे हो ना, तो उसे भी सोचने की कोशिश इंग्लिश में कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे हो आज मेरा चाट खाने का मन है, तो उसको इस तरह से ना बोलकर मन में भी सोचिए, आई वॉन्ट टू ईट चाट टुडे, आई वॉन्ट टू गो फॉर समथिंग लिटिल स्पाइसी एंड टेस्टी। आप जितने वर्ड्स अपने माइंड में लेकर आएंगे ना, आप बोल भी उतना ही अच्छा पाएंगे। सो पहले सोचना शुरू कीजिए और फिर उसको बोलना शुरू कीजिए। इट विल बी इजियर एंड इट विल बी अ ग्रेट स्टेप विच विल ब्रिंग यू क्लोजर टू द फ्लुएंसी। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनको फॉलो कीजिए, आप ब्लैंक नहीं होंगे। ये सिर्फ एक टेक्निक है कि आप ब्लैंक होने से कैसे बच सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कीजिए क्या सुनना चाहते हैं, किसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहां ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। मैं डेफिनेटली आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर दूंगी और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दूंगी। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, कीप लर्निंग। Thanks for watching. Subscribe to our channel.